आज सरकार का आम बजट पेश होने जा रहा है और लखनऊ के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि बजट को लेकर आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तमाम महिलाएं भी हमारे साथ हैं, पुरुष भी हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए, बजट पेश होने जा रहा है, खास तौर से महिलाओं का बड़ा ध्यान रखा जाता है और जो वित्त मंत्री हैं वो भी एक महिला है। क्या कुछ अब की उम्मीदें लग रही हैं आपको? इस बार के बजट से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज दैट वी शुड हैव डिक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ डेली यूज प्रोडक्ट्स, स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं आज के टाइम में बहुत एक्सपेंसिव हो गए। जैसे हम नोएडा से आए हैं तो नोएडा में तो मतलब दे आर स्काई रॉकेटिंग, तो इतना ज़्यादा प्राइस है, मतलब इवन अपर मिडिल क्लास को लगता है कि कहाँ से लें, कितना नहीं लें। तो जो और लोअर क्लास के हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक नोएडा एंड दिल्ली। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द बजट शुड बी सच दैट प्राइसेस कम टू अ लोअर एंड, और थोड़ा बहुत स्पेशली खाने पीने की चीज़ों में। मानती हैं कि महिलाओं की खास निगाह बनी हुई है इस बजट में? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं हैं जो चला रही हैं किचन को, घर को, तो खरीदने की जिम्मेदारी सारी हमारी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा अपना जो फैमिली बजट है वो ना डिस्टर्ब हो, तो थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि कुछ डेली यूज़ की चीज़ों में प्राइसेस कम हो। बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि फैमिली बजट जो है वो कहीं से ना कम हो। मैम, आप भी यहाँ पर मौजूद है, ये बताइए क्या कुछ चल रहा है आपकी मन में, किस तरीके का बजट आने वाला है, क्या आप लोगों ने सोच रखा है? मेरा भी यही मानना है कि मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए ग्रॉसरीज वगैरह में तो तब भी फिक्स प्राइसेस का ही रहता है, बट मेनली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डेली नीड की और भी जो चीज़ें हैं उनमें अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए तो हम लोग को जब लग रहा है रिलीफ हो जाएगा, तो हमारी जो मेड वगैरह है वो भी कंप्लेन करती रहती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा महंगाई है, हमारी तनख्वाहें बढ़ाइए, हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। तो ये भी हमारे लिए भी एक सोचने वाली बात है कि जब उन लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है तो फिर हम सोचने लग गए हैं कि भाई अपना बजट कम करें। तो ये वाकई एक मुद्दा है, क्योंकि गरीब कुल मिला के रोज़मर्रा की जो चीज़ें, जी रोज़मर्रा की चीज़ें, मेनली किचन आइटम्स में ही हमें सबसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कपड़ों और उसमें तो आई थिंक जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उसमें इतना कोई खास फ़र्क नहीं आता है, लेकिन आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो अगर उसमें कुछ मिल जाए रिबेट तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये महिलाओं का कहना है कि आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए। कुछ पुरुष भी हमारे साथ हैं। सर बताइए, बजट आ रहा है, क्या कुछ मन में चल रहा है, किस तरीके का होने वाला है? बजट में दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक तरफ सरकार जीएसटी लेती है और एक तरफ सरकार इनकम टैक्स भी लेती है। तो जो भी आदमी व्यवसाय नहीं करता है उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप एक प्रोडक्ट पे जीएसटी देते हो, फिर उसके बाद आप अपनी इनकम पे टैक्स भी देते हो। तो अगर आपकी 100 रुपये की सैलरी है तो आपके हाथ में कुल मिला के कितना पड़ता है, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सरकार एक कदम ये उठा सकती है, जो आपका लोअर स्लैब है उसको बढ़ा सकती है, क्योंकि अब आज की तारीख में सैलरी आदमी की ठीक हो गई है, तो उस टैक्स को, तो जीएसटी में तो आप सुधार नहीं ला रहे हो, तो कम से कम इनकम टैक्स स्लैब में अधिकतर लोग उस स्लोप में आ जाएं, उस पानी में आ जाएं कि 12 लाख तक कम से कम 12 लाख तक कोई टैक्स ना लगे आदमी को, ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो। दूसरा चीज़ जो सरकार शायद सोच रही है, जो जैसा कि खबरों में आता है कि शेयर प्राइसेस से जो इनकम होती है उस पर सरकार टैक्स का स्लैब बढ़ाने की सोच रही है, उसमें ज़्यादा सेल लगेगा। वो थोड़ा गलत है, क्योंकि इतने सारे लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए हैं, तो उसको स्लैब को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो जो लाख रुपए तक की कहानी है उसको और कम करना चाहिए कि लाख रुपए नहीं, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए अगर आप शेयर से इतनी इनकम साल भर में करते हो। तो उस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरे इनकम टैक्स में भी कहीं ना कहीं छूट मिलने की लोग बात कर रहे हैं। सर, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि आपकी किस तरीके का बजट होगा और क्या कुछ मन में चल रहा है? बजट तो मुझे नहीं मालूम कैसा होगा, मगर मेरी सरकार से एक ये निवेदन है और ये मंशा है कि हम लोग टैक्स देते हैं लगातार। एक हम व्यापारी हैं, तो व्यापारी वर्ग ये सोचता है कि यार हम लोगों की भी कोई ना कोई जो है रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से एक हम लोगों का रिटायरमेंट एज हो, एटलीस्ट कुछ तो एक पेंशन की तरीके से हम लोगों को बाद मिलेंगे। हम लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, कि हम लोगों को एक छोटा सा अमाउंट जो है अगर मिलता रहे तो कम से कम आदमी रोज़मर्रा का जीवन तो अपना व्यतीत कर सके। तो आगे की सिक्योरिटी, और ये विदेशों में है, हमारे मित्र हैं बाहर विदेश में, वो कहते हैं कि वहाँ पे बुजुर्गों की लाइफ बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे ना मेडिकल को लेके उनको कोई टेंशन रहती है, ना आगे की लाइफ के लिए सोचना है।
तो एक यहाँ पे मुझे लगता है कि जवानी में आदमी जीवन पूरा गुजार देता है कमाने में, मेहनत करने में कि यार बुढ़ापा कैसा होगा, तो थोड़ा सा अगर हो जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। मेरी सरकार से यही एक निवेदन रहेगा। चलिए, सबके अपनी अपनी तरीके हैं बजट को समझने के, और सरकार पे ज़रूर एक निगाह है तमाम लोगों की कि जो ये आने वाला बजट है वो किस तरीके का आएगा। तमाम गृहिणियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, नौकरी पेशे से भी जुड़े लोग मौजूद हैं और अपने अपने हिसाब से सरकार से काफ़ी कुछ उम्मीदें जता रहे हैं। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।